अरे आज ये मैं किचन में क्या कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल डिज़र्ट लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों को बहुत ही डिलीशियस लोटस शाही टुकड़े बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे जब आप ये डिज़र्ट बना के बच्चों को खिलाएंगे या किसी गेस्ट को खिलाएंगे। तो गाइस चलें जानते हैं कि किस तरह से आपने इसको रेडी करना है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको इसमें चाहिए। ओ माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू हबीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी स्किन का, अपनी सेहत का, हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। चलिए जी गाइस, रेडी करते हैं अपनी इस डेज़र्ट को किस तरह से बनाना है। लेकिन उससे पहले एक काम जो आपने करना है, मोस्टली लोग भूल जाते हैं, सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट्स में मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, इतनी प्यारी प्यारी एप्रिसिएशंस मुझे देते हैं, तो बहुत बहुत आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। सो इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहें। सो गाइज़, ये तमाम चीज़ें हमें इस डेज़र्ट को बनाने में चाहिए। इसके लिए हमें ब्रेड चाहिए। अगर आप मीठी वाली बेकरी ब्रेड लेते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा है। सो उसके बाद हमें ब्राउन शुगर चाहिए, जिसको देसी शक्कर कहते हैं। उसके साथ साथ आपको लोटस वाले कोई भी फ्लेवर्ड बिस्किट्स चाहिए और मिल्क चाहिए। जैसे आप मिल्क पैक वाले मिल्क में अच्छा बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा मज़े का टेस्ट ज़्यादा निकलता है, इन्हांस होता है डिज़र्ट्स का। इसको हम फ्लेम पे रख देंगे दूध को पकने के लिए। सो ये बिस्किट उसके साथ साथ मैं क्रश कर लूँगी। हाफ़ बिस्किट अभी क्रश करूँगी, हाफ़ बिस्किट्स बाद में ड्रेसिंग के लिए यूज़ करूँगी। सो यहाँ पे मैंने 3 to 4 बिस्किट्स ऐड कर दिए हैं। इनको हम अच्छी तरह से क्रश कर देंगे। सो ये जो लोटस बिस्किट्स हैं ना, ये हमारे टेस्ट को इन्हांस करेंगे। अगर तो आपके पास लोटस का सिरप है, टॉपिंग है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा टेस्ट निकल के बाहर आता है। सो ये बिस्किट्स हम जितना भी बॉइल्ड मिल्क होगा ना, उसके बीच में ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। इसको हम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे और उसके साथ साथ ब्रेड के स्लाइसेस करेंगे। इसको हम स्क्वायर शेप में बनाएंगे। जितने भी स्लाइसेस हैं वो हमने एक ब्रेड के 4 पीसेस बना देने हैं इसी तरह से। और जितने ही आप लोगों ने बनानी है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। मतलब कि 1 डिशेस बनानी है या 2 डिशेस बनानी है। जितनी मैंने ब्रेड्स की हैं ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 स्लाइसेस हैं ब्रेड के, और वो हमने ऑयल में उसके बाद फ्राई किए हैं। जैसे हम शाही टुकड़ों के ब्रेड को फ्राई करते हैं, इसी तरह से हम लोटस शाही टुकड़े जो उनसे हैं उसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं करना, इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा के गोल्डन गोल्डन से कर लेने हैं। और ये तमाम के तमाम मेरे जितनी भी ब्रेड के पीसेस हैं वो हमारे फ्राई हो गए हैं। उसके बाद दूध बिल्कुल पकने वाला था। उसके बाद हमने इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर देनी है एट द एंड, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जितना भी आप मीठा पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप मीठा डाल दें। और ये हमारा रबड़ी जैसा लोटस मिल्क रेडी हो गया है। सो जी, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। किस तरह से हमने बनाना है, पहले हम एक ट्रे लेंगे, उसमें हम दूध की लेयर लगा देंगे। दूध आपका इस तरह से पकना चाहिए कि बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा लिक्विड भी ना हो, क्योंकि ये ठंडा होकर थोड़ा सा और थिक हो जाता है। सो इस तरह की आपने इसकी थिकनेस को रखना है। जो ये मैंने फर्स्ट पहले लेयर की है मिल्क की, उसके बाद हम इसमें ब्रेड के स्लाइसेस को अरेंज करेंगे 1 by 1। सो इस तरह से आप बनाएंगे ना तो हमारी काफ़ी 1 से 2 डिशेस बन सकती हैं। सो उसके बाद हमने इसमें मिल्क की लेयर लगा देनी है। इसी तरह आपने इक्वली तमाम ब्रेड के पार्ट्स में मिल्क ऐड करना है। सो ये जो मिल्क है ये आप किसी और डिज़र्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, केक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसी तरह से केक बनाएं और उसमें ये मिल्क डाल दें तो वो 3 मिल्क केक की तरह बन जाएगा। सो हम तो शाही टुकड़े, लोटस शाही टुकड़े बना रहे हैं, तो इसलिए हमने ब्रेड का यूज़ किया है। देन मेरी जो ब्रेड है उसकी एक और डिश भी बन गई थी। तो इस तरह से मैंने दूसरी डिश को भी लेयर आउट कर लिया था और ये दोनों डिशेस ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। ब्रेड के स्लाइसेस बच गए थे, सो वो मैंने एक और लेयर कर दी। उसके ऊपर मैंने डेकोरेट करके ब्रेड को अरेंज कर दिया और इसी तरह दूसरी डिश में भी। और इस पर हम दोबारा से मिल्क ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरा मिल्क भी काफ़ी एक्स्ट्रा था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपकी इसमें 3 डिशेज़ ईज़िली बन सकती हैं इतनी क्वान्टिटी में, और आप ईज़िली अपने
अपने सारे गेस्ट को ये मज़ेदार सी स्वीट डिश खिला सकते हैं। उसके बाद जी हमने जो बिस्किट्स थे उनको क्रश कर लिया है ऑलमोस्ट, और इसकी हम अब डेकोरेशन करेंगे, ऊपर से ड्रेसिंग करेंगे डिज़र्ट की। सो इससे और ज़्यादा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। अगर आपके पास लोटस का स्प्रेड है या फिर आपके पास लोटस का सिरप है तो वो आप ऐड करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने सर्च किया था लेकिन मुझे मार्केट से नहीं मिला, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। सो मैंने कहा कि मैं ये बिस्किट्स का क्रश ही डाल देती हूँ। सो इसी तरह से हमने दोनों डिशेस में ऐसे स्प्रेड कर देना है बिस्किट्स का क्रश। सो गाइज़ इसी तरह से हमने पूरे स्प्रेड कर देना है बिस्किट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। ये स्वीट डिश जब आप बनाएंगे ना आपको भी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इसका बहुत ही डिफरेंट और बहुत इजी एंड क्विक है और बहुत इकोनॉमिकल है। आप काफ़ी सारी बना सकते हैं और अपने गेस्ट को बहुत ही डिलीशियस डिज़र्ट्स सर्व कर सकते हैं। सो ये इस तरह से रेडी हो गया है। इसको अब हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से पहले आप लोगों ने इसको कवर अप ज़रूर करना है, क्योंकि जब भी हम फ्रिज में रखते हैं अक्सर चीज़ों की जो फ्रेगरेंस है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सैलड वगैरह रखा होता है तो वो सैलड की जो खुशबू होती है वो तमाम चीज़ों में चल जाती है और हमें ना अजीब सी स्मेल आ रही होती है। सो जब भी आप फ्रिज में डिज़र्ट्स वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ रखें, एक तो कवर अप करके रखें, सेकेंडली आप क्लिंग रैप ले सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये शीट ली है जिसको क्लिंग रैप कहते हैं, इससे मैं कवर अप कर देती होती हूँ अपनी सारी की सारी डिज़र्ट्स को, या जो भी मेरे पास ऐसी फूड्स होती हैं जो मैंने ठंडा करने के लिए रखनी होती हैं। सो इससे काफ़ी मेरी अच्छी वैसी की वैसी फ़्रेश रहती है थिंग। सो इसी तरह से हमने रेडी कर लिया और उसके बाद मेरे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा तावले हुए थे कि कब दोगी डिज़र्ट। सो ये देखें जी, सब बच्चे और बैठ के खा रहे हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पे मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करती रहती हूँ, जैसे मैं आप लोगों को स्किन्स की रिकमेंडेशंस देती हूँ, स्किन किस तरह से आपने प्रिपेयर करनी है, अपनी स्किन की रेमेडीज़ बताती हूँ जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा बनाती हैं। डाइट प्लान्स जैसे कि आप लोगों ने देखे हुए मेरे डाइट प्लान्स भी हैं। मेकअप आप लोगों को प्रोफेशनल मेकअप की क्लासेस मैंने आप लोगों को दी हुई हैं। इसी तरह से आप लोगों को जो मेरी बहुत ही डिलीशियस बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होती हैं जो मेरे घर में सबको बहुत अच्छी लगती हैं, सो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कैसा बनाया और कैसा लगा आप लोगों को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, हमारी फैमिली का ज़रूर हिस्सा बनना है और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सी यू ऑन नेक्स्ट